एक इसमें तासुर ये है कि लीडर्स के पर्सनालिटी क्लैश भी हैं, शख्सियात का एक दूसरे के साथ इख्तलाफ है। असल वजह अपोजिशन के यूनाइटेड ना होने की यही है? नहीं, पर्सनालिटी क्लैश नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं एक दूसरे के बारे में, जो रवैया माजी में रहा है, और इख्तलाफात हैं, कोई फ़िक्री इख्तलाफात हैं, कोई उसूली इख्तलाफात हैं। तो वो ये चीज़ें हमेशा होती हैं, फितरी बात है। जब इंसान बैठते हैं, आप 4 आदमी कमरे में बैठाएं, हर एक की सोच फ़र्क होती है। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इलेक्शन लड़ी आप एक दूसरे के ख़िलाफ़, तो वो उन तहफ़्फ़ुज़ात को एक बड़े मकसद के लिए दूर किया जा सकता है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब यही बात करते हैं। वो कहते हैं जी हमारे पहले भी PDM को हम हिस्सा थे, उससे पहले भी हिस्सा रहे हैं अपोजिशन के इत्तेहाद का। तो हर दफ़ा हमें इस्तेमाल करके दूसरी जमातें जो हैं वो अपनी सौदा जाके कर लेती हैं और हम वहीं बैठे रहते हैं। और ये एक हकीकत है कि आज उन्हें PTI के मामले में भी इसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल है, बिल्कुल है कि ये भी कल हम बैठे हुए थे PMLN और पीपल्स पार्टी के साथ एक अपोजिशन के इत्तेहाद में, वोट कर जाके उन्होंने उधर मामला तय कर लिया और हम उधर ही बैठे रह गए। और अब आप आपके साथ बैठे हैं, तो कल ये ना होगा हमें छोड़ के आप वहाँ जाके फिर वहाँ पर वही काम शुरू कर दें जिसके हम खिलाफ। सो बेसिकली मौलाना साहब के ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि पिछली यानी PMLN पीपल्स पार्टी ने भी उन्हें इस्तेमाल करके साइड पे कर दिया, और अभी PTI से भी उनको ये डर है कि ये ना हो कि अपने खदशात का इजहार करते हैं कि हम एक मकसद के लिए इकट्ठे हैं। अगर आपका मकसद इक़्तिदार हासिल करना है तो फिर आपका मकसद फर्क है। इसमें शायद साहब देखें, पहले तो हमने देखा ना, क्योंकि जिस किस्म की इस मुल्क में सियासत हो रही थी चलिए अब हम थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं आप ऑपोजिशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जो तहफ़्फ़ुज़ात मौलाना साहब के, वो PTI कैसे दूर कर सकती है? वो कोई एश्योरेंस मांग रहे हैं उनसे कि कुछ एश्योरेंस नहीं, हमें बताइए ना कि आपकी क्या सोच क्या है, कि आपने इस्लाह के बारे में सोचा है। मेरा भी ये सवाल है कि इमरान खान साहब, मौलाना साहब को अगर वो, मुझे उस दिन कमरान मुर्तज़ा साहब भी थे प्रोग्राम में, बता रहे थे मौलाना साहब की पार्टी की जो उनके साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो बातचीत है, उन्होंने कहा अभी तक जवाब नहीं दिया उन्होंने हमारी किसी चीज़ का। जी मैं ये कह रहा हूँ ना, वो 1-2 मीटिंग्स हुई हैं, मज़ीद मीटिंग्स होती रहेंगी। ये एक मीटिंग में तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते। मौलाना साहब ने बड़ी क्लियरली अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने इख्तलाफात बताए हैं, अब उनको ब्रिज करना है आपने। हु इज़ गोइंग टू हेड दिस ऑपोजिशन अलायंस? यू, मौलाना साहब, हेड जो करे जी, डजंट मैटर, कोई डजंट मैटर, जिसको पसंद थे वो बेहतर रिप्रेजेंट कर सकता है। PDM में बहुत बड़ी बड़ी जमातें थी, लेकिन मौलाना साहब को कहा गया था। अभी भी आज भी मौलाना साहब को कह दे तो बेहतर है सबसे। मौलाना साहब लीड कर, मौलाना साहब का एक तजर्बा है, उनका एक असर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।